से क्या क्या नुकसान होता है इन्हीं से पूछेंगे। नाम बता, आपका नाम क्या मैं हुआ? बोल रहा हूँ एमडी अफसर धनियाबाद पंचायत से। तेराघाट में मेरा दुकान है, पुराना ब्लॉक के अफसर आगे। जी क्या समस्या था आपको? समस्या यह है कि हमारा दुकान है, आज से नहीं, हम बहुत दिन से दुकान कर रहे हैं, 5-6 साल से। हाँ दूध का लेन देन करते हैं, दही दूध का लेन देन करते हैं। हाँ। बाकी क्या, मेरा दूध फ्रिज में रखता हूँ तो लाइट नहीं देता। आप बिजली भी बोल रहे थे क्या? लाइट देता नहीं है। हमारा दूध है ना, लगभग है ना, हम रोज का 25-30 किलो दूध लेते हैं। उसमें से दूध हमारा फट जाता है तो हमको नुकसान होता है। इतना दुकानदारी है नहीं, हम कहाँ से इतना भरेंगे। अच्छा। और क्या ये अभी बोल रहा है, बोले बिहार चमकने वाला है, चमकना यही चमक है क्या? बारिश में लाइट नहीं है तो कहाँ से चमक आएगा? लाइट चमक आएगा। नमस्कार, आदाब, सलाम अलैकुम। मैं हूं मंजर आलम, आप देख रहे हैं रियल न्यूज़। किशनगंज जिला के तेरागाछ प्रखंड अंतर्गत में कुछ दिनों से बिजली की काफ़ी समस्या होता है और झमाझम बारिश बरस रहा है और मैं चाय की दुकान में आया हूं। यहाँ पे कुछ गणमान्य आदमी मुझे मिला है जो कि प्रखंड के साथ और भी गणमान्य लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि बिजली आखिर चले जाती है रात में, आखिर रात में क्यों जाते हैं, इनसे पूछना चाहता हूं। और कई लोगों ने मेरे साथ सवाल किया और इसके लिए मैं प्रमुख साहब के पास आया हूं, इनसे पूछूंगा कि क्यों आखिर बिजली जाता है। सर, आखिर बिजली क्यों जाता है? जब तक अभी ये पावर सब स्टेशन जो हमारा तेराघाट में, और ये बिजली हमको तेराघाट अररिया जिला से ही मिलता है। जब तक अभी एक छोटा सा विकल्प ये है कि आपको पलासी में जो पावर ग्रिड जो बन रहा है लगभग तैयार है, 1-2 महीना में तक मुझे लगता है चालू हो जाएगा। तो जब तक नहीं बन जाता है तब तक ये समस्या तेराघाट के लिए रहेगा। अच्छा, कुछ लोगों का आरोप है कि ये बिजली रात में सिट डाउन कर दिया जाता है और बिजली दूसरे जगह पावर सप्लाई करता है, तो ये बात सत्य है? कहाँ तक सही है? देखिए, हम लोग तो एक बात बोलते हैं कि ये तेराघाट हम किशनगंज जिला में है, ये बिजली हमको अररिया में मिलता है। अब इतना तो लाजमी है कि वो पहले अपने ज़िला को देखेगा, पहले अपने ज़िला को देखेगा तो हो सकता है ऐसा। हम तो ये नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन ये चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे प्रखंड प्रमुख कैसर रजा जी थे, बहुत अच्छा बात इन्होंने कहा है। और हमारे साथ पूर्व जिला पार्षद शौकत अली जी हैं, उनसे बात करेंगे और सारा कुछ विस्तार से बताएंगे ये। और इनसे पूछते हैं बिजली का समस्या क्यों हमारे किशनगंज जिला में इतना? बिजली की समस्या तेराघाट में विगत कई वर्षों से है। तो दुर्भाग्यवश तेराघाट को सबसे अंतिम दौर में बिजली मिला है और तेराघाट की जो बिजली है ये 2 से 2.5-3 साल पुरानी बिजली है। और इसका जो बलुआ जागीर में सब स्टेशन है, इसकी जो 33,000 सप्लाई है वो जो कि अररिया पलासी होते हुए है। और अक्सर व बेशतर हमारा जो सब स्टेशन है इसमें 33,000 ही नहीं पहुंच पाता है सही रोटेशन से। आगे से फॉल्ट रहता है, जो कि से अररिया के बीच मैक्सिमम थोड़ी सी बारिश में, थोड़ी सी आंधी में और बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो, धूप हो, तो उस वजह से भी हफ्ता या यूँ कहें तो 24 घंटे 48 घंटे ब्रेक डाउन रहता है। अब जब मेरे सब स्टेशन में ही फीडरों को सप्लाई करेगा, एक तो ये समस्या है। मगर जहाँ तक हम यहाँ पे जो जय साहब हैं उनकी तत्परता तो ये है कि सब स्टेशन में अगर लाइट हो तो वो रेगुलर रखने की कोशिश करते हैं सभी फीडरों में। और जहाँ तक यहाँ जो डिमांड है उस हिसाब से यहाँ पे बिजली की पूर्ण आपूर्ति भी नहीं है। 6 मेगावाट बिजली यहाँ पे चाहिए और 2 से 2.5 मेगावाट बिजली हमारे सब स्टेशन को मिल रहा है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा हमारे जनप्रतिनिधियों को, वो ये है कि आप बहादुरगंज में देख लीजिए, कई सब स्टेशन हैं। कोचाधामन में सबसे ज़्यादा सब स्टेशन है और कई सारे तेराघाट के एरिया है जो उन जैसे कि बैगना, जैसे कालपीर पंचायत है, आप उसको पत्थरगट्टी फीडर इससे जोड़ सकते हैं सब स्टेशन से, या बिशनपुर वाला सब स्टेशन है उसको आप बैगना वगैरह को जोड़ सकते हैं। तो वैकल्पिक, क्योंकि एक बलुआ जागीर के भरोसे बिजली की आपूर्ति पूर्ण रूप से लोगों को नहीं हो पाएगी। ये काम हमारे एग्जीक्यूटिव साहब को यहाँ बहादुरगंज में कर लेना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हम लोगों को एक और यहाँ सब स्टेशन की आवश्यकता है जो बिनोगर में प्रस्तावित है और उसका ज़मीन एक्वायर भी हो चुका है, उस पर भी पहल नहीं हो पा रही है। और ये सारी कठिनाइयाँ हैं और इन कठिनाइयों को
तत्परता से जनप्रतिनिधियों को उठाना चाहिए और लोगों को राहत देनी चाहिए। जैसा कि अभी बिजली का ऐसा आदि हो गया है, ना सो सकता है ना रह सकता है, चाहे चाय वाला हो या दूध वाला हो, हर एक जगह में बिजली का ये होता है। आखिर कहीं ना कहीं मुझे तकलीफ होता है कि बिजली यानी कि 24 घंटा में अगर 8 घंटा भी नहीं रहेगा तो कैसे जिएगा, और ये किसकी लापरवाही की वजह से कट जाता है। मूल रूप से जो बातें थी, जो समस्याएं हैं, मैं आपके सामने रख दिया हूँ और इसमें व्यापक तौर पर लोगों को पहल करने की ज़रूरत है। और विशेषकर हम बिहार सरकार से आग्रह करेंगे कि हमें एक नया सब स्टेशन दिया जाए टेरागाज को, और हमारा जो कनेक्शन है वो जो कि अररिया वगैरह से निजात मिले, चूँकि पूरी जवाबदेही जब तक हमारे सिक्योरिटी और हमारे ज़िला के बिजली पदाधिकारियों को नहीं होगा तब तक हम दूसरे के मातियत ही रहेंगे, और उनकी अपनी आवश्यकता रही होगी तो वो इसी तरह से हमको डिस्टर्ब करते रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे थे पूर्व जिला पार्षद जी थे शौकत अली जी, और हमारे डॉक्टर साहब से बात करें बिजली के विषय में। बताएं डॉक्टर साहब, क्यों लाइट नहीं रहता है और हर एक आदमी का कॉल फोन आता है कि आप लोग ग्रामीण हम लोग से सवाल पूछता है कि आप लोग कुछ आवाज़ नहीं उठाते, लिखते नहीं है, इसके हम लोग को यानी कि इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप लोग आवाज़ नहीं उठाते। आखिर किस कारण से बिजली नहीं रहता टेरागाज में? टेरागाज में जो बिजली व्यवस्था है बहुत ही ख़राब चल रही है। इसमें बहुत ही संदिग्ध की बात है कि 24 घंटे 48 घंटे में लाइट आ रही है। ख़ास तौर से जो हमारे पीछे से बलवा जागीर, जिसमें आगे से सप्लाई की कमी की वजह से एक तो सप्लाई नहीं हो पाती है, और 33,000 के बीच में फॉल्ट होने के कारण अररिया जिला पदाधिकारी से भी आग्रह करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा सर आप इस पर एक्शन लें, और ख़ासतौर से जो बिजली की जो समस्या है उस पर। और किसान जिला पदाधिकारी से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप टेरागाज का दौरा करें और टेरागाज की जर्जर हालत को देखें, बिजली की व्यवस्था को भी देखें। दूसरी बात, ये सीमांचल का एरिया है और टेरागाज सबसे बैक एरिया है, जिसमें लोगों के एक सानुकूल लोग हैं, जिसकी वजह से लोग कुछ कहते नहीं हैं। सारे जनप्रतिनिधियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब एक मंच पे आए, आने के बाद इस चीज़ को आगे कर ले जाएं। दूसरी बात यह है, मैं जे हिसाब से भी कहूँगा कि आप थोड़ा ध्यान दें, जहाँ फॉल्ट होने की चीज़ है उस पर दोबारा रिपेयर करें। एग्जीक्यूटिव साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सा जो है इलाके में लाइट की कमी की वजह से लोग आपको कितना फ़ोन करते हैं, लोग फ़ोन करके सारे अधिकारियों को परेशान कर, सप्लाई नहीं हो पा रही है डॉक्टर, आगे से सप्लाई नहीं हो। डॉक्टर साहब, मैंने एक जय साहब से बात हुई थी, बिजली विभाग के जय साहब से, अमर बहादुर जी से बात हुई थी। उन्होंने ये कहा था कि हम लोग को जितना बिजली चाहिए टेरागाज में सप्लाई करने के लिए उतना नहीं मिल पा रहा है, तो इसका क्या कारण नहीं मिल पा रहा है? आगे से जो सप्लाई की जो है हमारे यहाँ 8 मेगा बिजली की ज़रूरत है, यहाँ 1.5 से 2 मेगा बिजली सप्लाई हो रही, तो उसकी वजह से कमी हो रही है। और मैं खासतौर से बिहार सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर आप सीमांचल में थोड़ा सा बिजली की आपूर्ति को लेके यहाँ के एक तो बिजली सप्लाई को भी रिपेयर करें, और एक सब स्टेशन की ज़रूरत है। बेनूगढ़ में एक प्रस्तावित हुआ है, उसको पास हुआ है, एक्वायर भी है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। मैं सारे एमएलए और अपने बहादुरगंज के एमएलए अंजार नईमी साहब से भी कहूँगा कि इस पर खास तौर से ध्यान दीजिए। टेरागाज वालों को लाइट की परेशानी हो रही है, और हमारे सांसद जी महोदय जी जो हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चीज़ को आए एक्सलाइज करके इम्पोर्ट करें। टेरागाज के लोग भी आपके वोटर हैं, और आपके खास तौर से टेरागाज गीला लाइट की जो परेशानी है इसको देखा जाए। और सारे जनप्रतिनिधियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ऑन टाइम ऑन स्पॉट ओके एक मंच पे ऑन स्टेज आई कैन क्लैटेड करें, और इस बिजली की सप्लाई की जो कमी हो रही है इसको दूर करें। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने दिलीप जसवाल जी एमएलसी जो हम लोग का है उनसे भी इलेक्शन का टाइम में भी उनको बोला था कि हम लोग के यहाँ पावर का काफ़ी समस्या होता है, कभी उन्होंने ठोस कदम नहीं उठाया, तो ये क्या है? देखिए, इससे नहीं कह सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट पैनल की बात है। गवर्नमेंट पैनल को क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं इसको देखने की ज़रूरत है। चलिए इस मसले पे और बात करेंगे फिर। और झमाझम बारिश हो रहा है यहाँ पे टेरागाज में, हम लोग चाय वाले की दुकान में आए हैं, और मैंने सोचा कि कुछ जनप्रतिनिधि थे यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि बिजली विभाग के बारे में पूछ लेते हैं। और मैं यहाँ से मेरा वीडियो को ख़त्म करना। जय हिंद, वंदे मातरम।